एक दफा मीनू चिड़िया नदी के किनारे पे बैठी हुई थी, जो कि ठंडा ठंडा पानी पी रही थी। परिस्तान से एक परी आती है। अरे अच्छी पंछी, मुझे आपका दिल बहुत साफ लग रहा है। चलो मैं आपको अपने परिस्तान की सैर कराती हूँ, क्या मेरे साथ चलोगी क्या? मीनू चिड़िया हक्की बक्की रह जाती है इस सुंदर सी परी को देख के। वो बहुत ही खूबसूरत थी और इसका नूर चमक रहा था। और मीनू चिड़िया सोई होती है और उठती है नींद से। इसको ख्वाब आया हुआ था। हे ये मुझे कैसा ख्वाब आया है? मुझे तो बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। परी मुझे क्या कह रही थी? मैं जाके कबूतर भाई और तोते मिठू को बुला के कहती हूँ। मुझे कितना ही ज्यादा ही डर लग रहा है। मुझे क्यों बुलाने आई थी परी जी? मैं जाके अपने दोस्तों को बताती हूँ। मीनू चिड़िया फिर उड़ते उड़ते चली जाती है। इधर छम्मू मासी बहुत अच्छी सी सब्जियां लगाई हुई थी, जो कि समंदर के किनारे पे इसका घर था। और आसपास में जमीन थी जो कि टमाटर और टिंडे और बैगन की सब्जियां उगाई हुई थी। और बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, इन सब्जियों को देखती है और खुश होती है। मेरी सब्जियां बहुत अच्छी लगी हुई हैं। और नदी से पानी भर भर के अपनी सब्जियों को देती है, क्योंकि ये अकेली रहा करती थी। इतनी सारी सब्जियां आ लग गई हैं, अब खूब पका पका के खाया। चिड़िया अपने दोस्तों को बुला लेती है। दोस्तों मुझे एक भयंकर सा ख्वाब आया था। मैं सोई हुई थी, मुझे ख्वाब आया एक वाइट कलर की सफेद रंग की परी थी, जो कि मुझे परिस्तान में बुला रही है। क्या तुम दोस्तों चलती हो क्या मेरे साथ? मिठू तोता फौरन से इनकार देता है। नहीं कबूतर भाई, आप चलते हो? ऐसे ही फिर आ जाती है, झरने से पानी पीती है। मीनू चिड़िया कबूतर भाई, इसी झरने में से मुझे ख्वाब आया था। यहाँ पे आई थी एक परी, सुंदर सी परी थी। मुझे अच्छा, अब पियो पानी, फिर देखते हैं कि आपके पास सुंदर परी आती है क्या नहीं। ऐसे ही फिर वो दोनों ही आपस में बातें करते हैं और ठंडा ठंडा पानी पीती है। मीनू चिड़िया गायब हो जाती है, उसके पीछे कबूतर भी पानी पीता है, वो भी गायब होना शुरू हो जाता है। वो दोनों एक बहुत ज्यादा ही खूबसूरत जंगल में पाते हैं, जो कि दरख्त भी खूबसूरत होते हैं। देखो देखो कबूतर जी, ये परिस्तान लग रहा है, हम परिस्तान में आ गए हैं। वो सुंदर सी परी कहाँ है जो हमें बुलाने आई थी? फिर दोनों ही चले जाते हैं। एक पेड़ से वो परी निकलती है, जो कि बहुत सुंदर होती है। दोस्तों, आप लोगों ने आ ही गए हमारे परिस्तान में, आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को अपना परिस्तान दिखाना चाहती हूँ, लेकिन इसके बारे में आप लोग किसी को नहीं बताओगे। आप घूमो फिरो, हमारे फल खाओ, फिर आप जब भी कहोगे मैं आप लोगों को अपने जंगल छोड़ाऊंगी। ऐसे ही परी इनको सब कुछ बताती है। और मीनू चिड़िया पूछती है, अब हम फल कहाँ से खाएं? फिर परी चली जाती है। ये दोनों घूमते हैं और इनको रंग बिरंगे सेबों के दरख्त नजर आते हैं। वो भूखे होते हैं, वो जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया और कबूतर पेट भर के वो फल खाते हैं। अरे अरे, जल्दी जल्दी कबूतर भाई खा लो। हाँ, मेरा पेट भी नहीं भर रहा, बहुत मीठे फल हैं। फिर आ जाते हैं। ऐसे ही फिर परी इनको कहती है, इन झरने से पानी पीना। फिर दोनों
ही अपने जंगल चले जाओगे। फिर परिस्तान से जाके ही परी फिर चली जाती है और दोनों ही कहते हैं, अच्छा कबूतर भाई अब इस झरने में से पानी पियो, अब हम चलते हैं। इस जंगल में कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। हम मीनू चिड़िया कहती है, कालू भैया आपके घर को आग लग गई, गैस फटने से आपकी बीवी आपके बच्चे मर गए। कालू भैया आप मत रो, कालू भैया आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आप तो विदेश चले गए थे लेकिन आपके घर को आग लग गई है। आप आए अपने आंखों से देख लिया, वरना यकीन किसी का भी नहीं करते। कालू कौवा उड़ते उड़ते अपने घर जा रहा था, सारा दिन घूमता फिरता है। गोरी कवि कहती है, कालू कालू तेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब हम इसकी शादी कैसे करेंगे? इसका लहंगा भी लेना है और कुछ पैसे भी चाहिए शादी वाले। हाँ गोरी क्या करूँ, मैं कमाता हूँ सारा दिन तो खुद ही खा जाती हो, कभी वो लेना है कभी ये लेना है, सारा दिन मेरा सर खा जाती हो, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? 2 लाख का लहंगा आता है। अब ऐसे ही कालू कौवा कहता है, अरे कालू कालू जा दूसरे जंगल जा और विदेश से कोई कमा के ला, बहुत ज्यादा ही पैसे कमाते हैं। अब तेरी निमोची भी बड़ी हो गई है, अब इसकी नहीं सोचनी तूने क्या? मीनू चिड़िया सबसे अमीर थी और अमीरी की वजह से इसका बहुत पक्का घर था और बहुत अमीर थी। सारे जंगल में मशहूर होती है कि ये चिड़िया बहुत अमीर है। अरे हरियाली बहन आप भी आया करो, मैं महीने के महीने सदका खैरात निकालती हूँ, आपको भी दी। ऐसे ही कबूतर भी जा रहा था अपने घर से। है आ तो दाना बड़ा ही मुश्किल से मिला है शाम हो गई है, अब पानी पीने झरने से चला जाता हूँ। ऐसे ही जा रहा होता है। कालू कौवा कहता है, अरे कबूतर भाई मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल कुछ कमाने के लिए, अब मेरी बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी मैंने शादी करनी है, अब मेरे घर का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही कालू कौवा चला जाता है और बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, दूसरे जंगल आ जाता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई अमीर पंछी देखता हूँ उसको चूना लगाता हूँ, मेरे हड्डियों में इतना कमज़ोरी है कि मैं कहीं पे काम नहीं कर सकता। ऐसे ही इसको मीनू चिड़िया नज़र आती है। मीनू बहन मेरा घर लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी बेटी मेरी पत्नी आग में जल गई। ऐसे ही कालू कौवा रो रो के इस मीनू चिड़िया को बताता है, अब मैं अकेला हूँ कहाँ जाऊँ? मीनू चिड़िया कहती है, अरे भैया मत रो, मेरा बड़ा घर है, मैं अपने घर में तुझे ले जाऊंगी। अब मेरे घर में ऐश से रहना और खूब खाना पीना, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, मैं इतनी मदद कर सकती हूँ। ऐसे ही मीनू चिड़िया दिल की दयालु होती है, उसको अपने घर में ले आती है। अच्छा ये आपका घर है, आप अमीर हो, इतनी ज्यादा ही इतनी बड़ी कोठी है आपकी। मीनू चिड़िया इसको अंदर ले आती है और मीनू चिड़िया अपनी बिटिया को बुलाती है, अरे मीनू बिटिया शमो बिटिया। ऐसे ही शमो बिटिया को अंकल कालू दिखाती है, देखो ये दूर जंगल से आया है, इसकी पत्नी और बेटी मर गई आग के जलने से, चूल्हा फटने से। इसकी बेटी कालू कौवे को देखती है, मम्मा ये चतरालू लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई सदमा लगा है, ये तो हमसे झूठ बोल रहा है, इसके कुछ दाले में काला है। और मीनू चिड़िया अपनी बेटी को कहती है, अरे बेटा किसी के ऊपर दया करने से हमारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। आपकी बेटी बहुत ज़्यादा ही इसके कहती है, लेकिन मीनू चिड़िया कुछ नहीं सुनती। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। अगले दिन भी मीनू चिड़िया कालू से कहती है, अरे भैया जी मैं
अपनी बेटी का लहंगा लेने जा रही हूँ। आप घर में रहना और मेरी बेटी की धूमधाम से शादी करेंगे। हाँ बहन, खूब जाओ, मैं घर में ही बैठा हूँ और आपकी बेटी की शादी मैं धूमधाम से करवाऊंगा। सारे काम मैं ही देखा करूंगा। ऐसे ही फिर पर्स उठा के माँ बेटी चले जाते हैं घर में कालू कौवे को छोड़ के। दोनों ही लहंगे की दुकान पे आते हैं। अरे भैया जी, मुझे लहंगा बढ़िया बढ़िया सा दिखाना, मेरी बेटी की शादी है। हाँ, मुझे 5 लाख का ये लो, 5 लाख का एक लहंगा दे दो जो कि लाल लाल है। इसको उल्लू सेठ फिर पैक करके लहंगा दे देता है और मीनू चिड़िया लेके आ जाती है। मम्मा अच्छा है, ऐसे ही कालू को दिखाती हैं और मीनू चिड़िया इस कालू को कहती है, मैंने लहंगा अलमारी में रख दिया कालू भैया, अब मेरी बेटी की धूमधाम से शादी मनाना। हाँ अंकल जी, मेरी शादी है। ऐसे ही फिर दोनों माँ बेटी नदी पे नहाने धोने चले जाते हैं। सारा दिन बाजार में रहे हैं और हिसाब लगाते हैं कि कितना पैसा हमारा खर्च हुआ है। ऐसे ही फिर कालू कौवा वो लहंगा उठाता है और मीनू चिड़िया के अलमारी में से सोना और पैसे ले जाता है। अब मैं घर चला जाता हूँ। आते हैं तो घर में कोई नहीं होता है। अरे बिटिया, मम्मा, मेरा अलमारी में लहंगा नहीं है, देखो हमारी अलमारी भी खुली हुई है, लगता है वो चूना लगा गया हमें। मेरा लहंगा और हमारे पैसे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए माँ जी। ऐसे ही अगले दिन भी सुबह सुबह कालू कौवा घर आता है तो उसके घर को आग लगी होती है। कालू कौवा जैसे ही मीनू चिड़िया को झूठ बोला था वैसे ही उसके घर को आग लग गई। तो दोस्तों, इसमें से झूठ किसका पकड़ा गया, मीनू चिड़िया का कि कालू कौवे का? कमेंट में ज़रूर बताना कि कालू कौवे के साथ जैसा कहा था वैसे ही हुआ है। इसकी ज़बान काली थी क्योंकि इसके घर को गैस फटने से आग लग गई और इसका घर जल गया। अब लहंगा उठा के रो रहा था घर के बाहर बैठ के।